दोस्तों, आइला मोहम्मद वाला जो मसला है इतना बढ़ चुका है कि अब मुस्लिम समाज की तरफ से कई तरह की मांगें की जा रही हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा जिस समुदाय को लगातार इस बात को लेकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि ये तो उत्पाती हैं, इन्होंने यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया। आज इनका ये रैली, इतनी बेतहाशा भीड़, और उस भीड़ में आप जरा देखिएगा कौन कौन उत्पाती है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता रहा ये उत्पाती है। वो बात अलग है कि संगठन में से ही, क्योंकि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे उत्पाती तत्व होते हैं, तो अगर वो गलती करते हैं तो पूरा मुस्लिम समुदाय उत्पाती हो जाता है। लेकिन जब ऐसी ही हरकतें हिंदूवादी संगठन की तरफ से होती हैं तो उसे कहा जाता है अपने हक की मांग करने आए, हम किसी से क्यों दबे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइला मोहम्मद को लेकर एक बड़ी बेतहाशा भीड़ सड़क पर उमड़ी, और उनको देखिएगा, समझिएगा कि उनकी मांग, उनका प्रदर्शन करने का तरीका क्या है। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन वो कम से कम 10-12 सेकंड तक शांत नजर आते हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो उनकी कई पुरानी वीडियोस के जरिए भी माहौल बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए कैसे जब कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसे बताया जाए साहब कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। कई और खबरें भी हैं, खबरें जुड़ी हुई हैं बीजेपी के नेता से भी, कहां मारपीट हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी, ये अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं, वीडियो हैं जो आपको नजर आएगी। पहले भीड़ देखते चलिए, बेतहाशा भीड़, पूरा का पूरा एरिया पटा पड़ा है। इसके लिए भी कई तरह की दावे किए जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये वीडियो लगातार दिखाता चल रहा हूं, इसीलिए ये बहुत सारी वीडियोस निकल कर सामने आई हैं। एक और वीडियो, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, कहां हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस पर गौर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो उत्पाती तत्व है। जरा देख लीजिए कितना उत्पात कर रहे हैं ना ये, कितना। आई लव मोहम्मद का बैनर है, भव्य निषेध मोर्चा है लातूर। ये देखिए, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना कठोर हिंदी है। देख लीजिए, भव्य निषेध मोर्चा। और भी देखिए कैसे आई लव मोहम्मद के कटआउट्स हैं, वो हाथ में लेकर चल रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीरें, वीडियोस निकल कर आई सामने, कैसे लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे थे, और खास बात इसमें ये रही है पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। तो एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखिए। तो ये तस्वीर भी निकल कर आई। आप देखिए खबर क्या है, खबर मैं आपको पहले बता देता हूं। ये महाराष्ट्र के लातूर में, कानपुर शाहजहांपुर में, जो शाहजहांपुर में हुई घटना, उसके विरोध में लातूर में, ये महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का भव्य और शांतिपूर्ण मोर्चा था। इसमें ये बताया गया किस तरह से कानपुर और शाहजहांपुर में धर्म भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। उन घटनाओं को लेकर निषेधार्थ महाराष्ट्र के लातूर के तमाम मुस्लिम समाज के लोग उतरे, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस मोर्चे को निकाला गया, विरोध किया गया, क्योंकि ये कहा जाता रहा कि इन सब जो चीज़ें हुई उसको लेकर देखिए कैसे हरकतें की जा रही हैं, कैसे बदतमीजियाँ हो रही हैं, तमाम बातें कही गई थी, लेकिन ये सब हुआ। अब आइए दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ, खबर क्या है ये भी देखिए। यहाँ पर भी किस तरीके से, तो आइला मोहम्मद का ये बड़ा सा बैनर वहाँ पर लगाया गया है मस्जिद के ठीक सामने, मोहम्मद के बदले मोहब्बत,
ये तमाम बातें कही गई हैं। इस मोहब्बत और जज्बे को सलाम जिन्होंने हज़बेरी चौक नासिक में कानपुर में हुई FIR के विरोध में 3000 वर्ग फीट के फ्लैग्स पर आइलम मोहम्मद लिखवाकर नबी पाक से मोहब्बत का इजहार किया। हुकूमत को बता दिए हम डरने वाले नहीं हैं, ये बताया गया। बिल्कुल आगे देखिए खबर, एक ये तस्वीर, एक वीडियो निकल कर आई है। अब क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल दावा किया जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या बंद हो गया था, अलग अलग तरीके से लोग चुटकियां ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आई। खबर क्या है, पहले इनको जरा सुन लीजिए। तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे MSMEs थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम। हम जो मैन्युफैक्चर करें। दरअसल इसमें ये लिखते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, आखिरकार सच जुबान पर आई क्या। कभी कभी आदमी ज्यादा चतुर बनने के चक्कर में फंस जाता है। प्रधानमंत्री ने मान लिया कि लघु, छोटे और मझोले उद्योग पहले अच्छा काम कर रहे थे, मगर वे तबाह हो गए। तबाह क्यों हो गए? क्योंकि नोटबंदी का हमला हुआ, GST की मार पड़ी और फिर कोविड से हुए नुकसान से उबरने में मोदी सरकार ने कोई मदद नहीं की। अभी खुशफहमी में है कि GST के सुधार से वोट खड़ा होगा। महामानव ने स्वदेशी का मंत्र दे दिया है, बस अब उन्हें जाप करते जाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। संकट आया तो छोटे उद्योग याद आ गए। मलाई खिलाने के लिए उनके पास अडानी और अंबानी है, ये बिल्कुल दावा किया जा रहा है। एक ये वीडियो है, जरा देखते चलिए। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे, चलो बेटा तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा। तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। दे दो बेटे, ये मेरे साथी है, पीछे अपना नाम पता लिख देना, मैं कलेक्ट कर लूंगा, इसको आपको चिट्ठी लिखूंगा। तो बहनें यहाँ चित्र बना करके ले आई हैं, तो छोटा बच्चा गुलदस्ता लेके आया है। जरा हमारे साथियों से आग्रह करूंगा, उनसे ले लीजिए। आप अपना अता पता इस पर लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। हमारे हुए बच्चे भी बहुत कुछ बना के ले आए हैं, कोई इनको कलेक्ट कर ले भाई। जो लाए हैं पीछे अपना नाम पता लिख दें, ताकि मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। चित्र बना के लाए हैं, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूँ जरा कलेक्ट कर ले, आपका बहुत आभारी हूँ। तो हर जगह वही, अब डॉक्टर रागिनी नायक कह रही है, वही बात वो दोहराते हैं। वहीं देखिए एक और घटना घटी है। घटना क्या है मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये बताया गया है, पहले ये तस्वीरें देखिए, आँखें कैसे चोट लगी है, क्या क्या है। ये एक वीडियो है, मारपीट के बाद का ये तस्वीर है, जिसमें इलाज कराया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है, पट्टी बंधी हुई है। मसला क्या है ज़रा अभी आप समझाता हूँ मैं आपको भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय वाजपेयी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी हूँ। क्या हुआ है आपके साथ मारपीट है? कल भारतीय जनता पार्टी के नगर पश्चिमी के अध्यक्ष नवजीत सिंह जी का जन्मदिन था। उन्होंने सुबह हमने बधाई दी थी, सो रहे थे। शाम को उन्होंने 5:30 पौने 6 बजे हमें फ़ोन किया। मैं मार्केट जा रहा था नवरात का सामान लेने, मैं उनसे मिलने गया। वहाँ पहले से ही मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, सौरभ पांडे, शशिकांत शुक्ला सहित 6-7 लोग अन्य थे। वहाँ ये हमसे गर्मा गर्म बहस करने लगे, फिर गले में हाथ डाल के किनारे ले गए। बोले बहुत बड़े नेता बनते हो, उल्टी सीधी पोस्टें डालते हो, तुमको मैं देख लूँगा। तो हमारे मुँह से निकला जो देखना अभी बता दो, बात के लिए धमकी को दे रहे हो। तो मेरा कॉलर पकड़ के और मुझको पकड़ के उन लोगों ने बहुत कायदे से पीटा। किसी तरह मैं वहाँ से जान बचा के राहगीरों की। तो बीजेपी के नेता आपस में मार कुटाई कर रहे हैं। और रायबरेली की खबर है, बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी जिला मीडिया विजय वाजपेयी पर जानलेवा हमला हुआ और ये नवनीत सिंह सलूजा और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाया। तो ज़रूरत ही नहीं है किसी और के कहने की। देखिए कैसे कैसे हमले। वहीं अनुराग भदौरिया को देखिए, उन्होंने क्या कुछ कह दिया, देखिए। जेंजी के साथ हूँ, ये कौन से जेंजी हैं, ये कैसे जेंजी हैं राहुल बाबा? तू तो गया बेटे। अर्नब कमाल की बात है, मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी, तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट,
क्यों चुप हैं आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? तो अनुराग पटदौरिया ने यहाँ पर थोड़ा रगड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बस ये लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। हम लोग को कॉलेज से बोला गया कि अगर नहीं जाकर एडमिट तो हम लोग एडमिट कार्ड देंगे 500 रुपया दे करके। हम लोग को बोला प्रिंसिपल कि नहीं जाकर तुम लोग एडमिट कार्ड नहीं देंगे। गया तो कहा गया मोदी की रैली में धमकी देकर बुलाया, कहा नहीं दिया जाएगा एडमिट कार्ड और इसके तहत जबरदस्ती बुलाया गया है। ऐसे बुलाई जाती है भीड़। नमस्कार।